मम मेरा अभी बिजनेस के अंदर, सर्विस के अंदर कुछ करने की इच्छा है मम। आपने आइसक्रीम वाला लास्ट टाइम बोला था मुझे, ठीक है। मैं हाँ थोड़ा जी सा मम, उसको, आइसक्रीम वाला। बट अभी क्या लॉकडाउन के अंदर कुछ सीन बैठ ही नहीं पा रहा मम। मतलब अरे मॉर्निंग अरे 6 अरे, AM। सुनो सुनो सुनो, कुछ लॉकडाउन, कुछ उसको इग्नोर करो, लॉकडाउन को काम करो। वैसे भी लॉकडाउन नहीं भी होता तो भी हालात वही थे, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल शुरुआत में हो, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हो। आपके लिए लॉकडाउन खुला भी हो तो लॉकडाउन ही है। जब मैं पानी का बिजनेस कहता हूं तो उसका मतलब उसमें आइसक्रीम भी आती है। आइसक्रीम भी पानी होती है, वो बर्फ ही होती है जिसको जमाया होता है उन्होंने, है ना। और पानी के काम में क्या आती है? सिकंजवी, नींबू पानी, लेमन सोडा। ओके। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि सबसे ये बिजनेस कितना ज्यादा पैसा देते हैं। और आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, बिल्कुल शुरुआत में आपको वो काम करने चाहिए जो आपने वन टाइम अपने हाथ से काम किया, उसको रेडी किया ग्लास को, ठीक है, उसको सेल किया, आपको उसके पैसे मिले हैं। ये पैसे जब आप हाथ में लोगे तो ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है कि आपने एक गिलास सेल किया है, वो भी पानी में। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन से पानी वाले बिजनेस में कोई नुकसान नहीं होता। आप लॉकडाउन को बिल्कुल बहाना नहीं बता सकते कि काम में कोई रुकावट आई है। मैंने तुम लोगों को ये जो क्लासेस लगा कर दी है ना, ये जबरदस्त चीज है। ये 10 लेक्चर दोबारा सुनो, बार बार सुनो। बहुत अच्छी तरह सोच समझ कर डिजाइन किए मैंने, और उसमें से कुछ नहीं छोड़ा है मैंने, कुछ यस नहीं मम। छोड़ा है मैंने। मैंने एक एक लेक्चर पर बहुत काम किया है जो इसमें आया। हाँ, वो थोड़े से ना अलग, थोड़े अजीब इसलिए है क्योंकि तुम लोगों को मटका गणना सुनने की आदत पड़ी है। वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह परफेक्टली डिजाइन होते थे और वो स्टूडियो में बोले जाते थे। ये लाइव है और इसको मैंने थोड़ा मस्ती से बोला है। और ये स्टाइल मैंने थोड़ा चेंज इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा अच्छी तरह दिमाग में उतर सके। बिल्कुल चिंता मत करो। देखो, पानी का काम जो मैंने आपको कहा है ना, वो सब लोग इसलिए करो क्योंकि आपको सेल्स सीखनी है। आपको बिजनेस में तो अभी आप उतरे ही नहीं है। पानी तो बिक ही जाएगा ना। पुलिस बोलेगी उठाओ तो पानी सड़क पे फेंक के घर आ जाना, बर्फ वहीं छोड़ आना, नींबू ले आना जेब में डाल के। समझ रहे पॉइंट को? यस मम। मैंने आपका सवाल, ठीक है, अभी आपकी बात पर मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं अपनी एक बात बता रहा हूं क्यों मैं इस काम को करने के लिए कह रहा हूं। अरे पहले प्ले पेन तो करता है ना बच्चा स्कूल में जाके, किंडरगार्टन में जाता है कि पहले एग्जाम देने शुरू कर देता है? पहले वो शब्द लिखना सीखता है ना। शुरू शुरू में वो एस को ऐसे लिखता है फिर उसको बार बार बताना पड़ता है कि ऐसे लिखना है, क्योंकि जो जो कुदरत है वो हमें ऐसे लिखाती है, एस। क्योंकि यहां से शुरू ऐसे जाके ऐसे लिखना आसान होता है, बच्चे को बताना पड़ता है। बच्चा पहले ई ऐसे लिखता है क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसे करता है। फिर हम उसको मिरर इमेजिंग करते हैं। हम अपने बच्चे को जब सिखाते हैं तो हम उसको सिखाते हैं ई ऐसे लिखना। सिर्फ दुनिया में हिंदी भाषा है जो इंसानी दिमाग में जैसी तस्वीर आती है उसको वैसे का वैसा उतारती है। हिंदी लैंग्वेज का कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। दुनिया भर की 96% लैंग्वेज संस्कृत से निकली है। दुनिया की परफेक्ट लैंग्वेज है। ख को ख को बच्चा पहली बार भी ख ही लिखेगा। शाह को पहली बार भी शाह ही लिखेगा। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, आपको हर अक्षर बच्चा पहले उल्टा लिखता है। फिर उसको समझाना पड़ता है कि बेटा इसको यहां लिखना है, उसका हाथ पकड़कर। ठीक है, खैर मैं इस तरफ ज्यादा नहीं आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। सब कुछ भारत से चोरी किया है। 365 दिन भारत ने बनाए हैं। जनवरी फरवरी भारत ने बनाए हैं। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे भारत का चोरी किया है इन्होंने। संडे, संडे क्या था? सन का क्या मतलब होता है? सूर्य। रविवार, रवि से इन्होंने सन चोरी किया है। सीधा सीधा चोरी क्या किया, आप उठा के चिपका लिया अपना। मंडे, सोमवार, सोम किसको बोलते हैं? चांद, चंद्रमा को सोम बोलते हैं क्योंकि वो शीतल होता है। तो सोम चंद्रमा का दिन, तो उन्होंने उसको मून डे, है ना। सब है, सब के सब चोरी है खैर, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। ओके, होता क्या है कि
आप जब किसी काम को करना शुरू करते हो तो पहले आप उसको गलत करते हो, ये देखो ना, पहले आप उसको गलत करते हो क्योंकि कुदरत आपसे कुछ और करवाती है। लेकिन जब आप समझते जाते हो मैटर को, मार्केट में उतरते हो, तो आपको ये हल्का सा खेल है। आपने पानी बनाया, 10 रुपए का बेचा, पानी बनाया, मसाला सोडा बनाया, कुछ भी बनाया, नींबू पानी बनाओ, कुछ भी बनाओ, पानी होना चाहिए। गर्मियां प्यास लगती है बंदे को। आइसक्रीम तो इससे भी ऊपर वाला वर्जन है। ठीक है, आपने ये किया, 10 रुपए का बेचा, इसमें गलतियां होंगी, वो गलतियां जो मैं यहां नहीं बता सकता, कोई कहीं भी नहीं बता सकता, वो आपको खुद ही सीखनी होंगी। ये वाली गलतियां, जैसे अक्षर लिखते वक्त गलतियां होती हैं, वैसे बिजनेस में गलतियां होती होती। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि जहां मैं बैठा हूं जिस जगह पर, वो जगह सही नहीं है। फिर आपको कई पॉलिसीज समझ में आएंगी। ठीक है, आपने ये वाली सुनी हुई है पॉलिसीज, जिसको कहते हैं विन विन पॉलिसी, है ना, थोड़ा बहुत सुना होगा। विन विन पॉलिसी समझते हो? मतलब तुम्हारी भी जीत और मेरी भी जीत। वो आप बंदा खुद सीखता है सड़क पर जाकर, जब आप मोल भाव करते हो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, 10 इलस्ट्रेशन जो मैंने करवाई हैं, दुनिया की बेहतरीन चीज दी है मैंने आपको। उसको सिखाने से पहले मैंने सारी रिसर्च की कि कहीं क्या क्या ऑलरेडी पहले ही बताया जा चुका है, कौन सा यूट्यूब पर कौन क्या सिखा रहा है, विवेक बिंद्रा क्या सिखा रहे हैं, फलाने क्या सिखा रहे हैं। इसी चक्कर में मैंने उनको सुन लिया। खैर बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा उनका, क्योंकि वो थोड़ी है ना, अच्छा है उनका अपना, वो उनकी उनकी फील्ड है शायद वही, कि वो बताते हैं कि उसने तरक्की कैसे की, उसने क्या किया, उसने क्या प्लान बनाया, वो कैसे सक्सेसफुल हुआ, वो है ना, केस स्टडीज ज्यादा बताते हैं। ये 10 इलस्ट्रेशंस नंबर 1 चीजें हैं जो मैंने आपको करवा दी। इनको बार बार सुनो। कोई लाइन उसमें ऐसी नहीं है जो फालतू में बोली गई है या कम बोली गई है। हाँ, जो काम कर नहीं रहा उसकी समझ में नहीं आएगा, ये मैंने पहले 2 लेक्चर में बता दिया था लक्ष्मी में। अगर आप मार्केट में, अगर आप नहीं कर रहे हो, मतलब उसके ऊपर एटलीस्ट प्लान नहीं बना रहे हो, मार्केट में तो चलो नहीं उतर रहे हो। खैर, विन विन को थोड़ा समझते हैं। एक होती है विन विन पॉलिसी। विन विन पॉलिसी में क्या होती है कि जो बिजनेसमैन है, ठीक है, और जो कस्टमर है, उन दोनों की जीत हो, आपका कोई नुकसान ना हो, आपकी भी जीत, उसकी भी जीत। फिर एक पॉलिसी होती है विन लॉस पॉलिसी। उसमें क्या होता है, आप जीतते हो, कस्टमर हारता है, उसका नुकसान होता है। बहुत लोग ऐसा बिजनेस करते हैं, उनको फायदा होता है, कस्टमर को नुकसान होता है, मगर वो इस चीज पर चलते हैं कि कस्टमर को पता नहीं चलेगा और कस्टमर को परवाह नहीं होगी। फिर होती है लूज विन। इसमें आपका नुकसान होता है, बिजनेसमैन का नुकसान होता है, लेकिन कस्टमर जीत जाता है। वो खुश करते हैं कस्टमर्स को कि भैया खुश हो लो। ठीक है, ये चीजें कहाँ सीखोगे, ये क्लास में मैंने नहीं करवाई है। क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप ही जाके आपको करनी पड़ेंगी ना, और मेरे समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपने मुझे बहुत सारी तस्वीरें भेजी, बहुत मुझे अच्छा लगा कि भैया बंदा का ये जो आप कर रहे हो ना, ये बड़ा जरूरी है जो आप कर रहे हो। जैसा मैंने बताया कि बिजनेस सिर्फ सड़क पर उतर के ही नहीं होता, वो तो बड़ी दूर की बात है। पहले घर में बैठकर दिमाग के अंदर जो खिचड़ी पक रही है, वो भी एक काम में ही गिना जाएगा, वो भी आपके चैप्टर ही हैं। ऐसा मत सोचो कि वो नहीं गिना जाएगा। देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, एक आदमी 8 साल से है, एक आदमी 8 साल से चैंपियन है, एक आदमी 8 साल से चैंपियन है। वो दिन में 10-10 घंटे जिम में एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, अपने कोचेस रखे हुए हैं उसने, अपने फाइट मास्टर रखे हुए हैं जिनके साथ वो लड़ाई करके सीखता है और बहुत मेहनत करता है। लेकिन हीरो आता है कहीं से, एक लौंडा है, वो 6 महीने का क्रैश कोर्स करता है और इस 8 साल के आदमी को 2-3 हवा में उड़ के पंच मारता है और इसको हरा देता है। ऐसा होता है ना फिल्मों में? क्या आपको लगता है ऐसा असली जिंदगी में भी होता है? नहीं मोहन। बिल्कुल नहीं होता, इसलिए तो फिल्मों में दिखाते हैं। फिल्में होती ही सपने हैं, झूठ झूठ बेकार। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई कहीं से आएगा सिंगल हड्डी हीरो
है ना। आपने देखा ना कई बार हीरो की फाइट दिखाते हैं, एक सांड जैसा आदमी लेकर आते हैं, वो खूब बॉडी बिल्डर होता है और हुर्रा कर रहा होता है, उठा उठा के पटक रहा होता है, फिर हीरो आता है, चश्मा उतारता है, पता नहीं कौन सी नस पे एक थप्पड़ मारता है और वो गिर जाता है। मतलब वो नस उसको किसने बताई, और ऐसा थोड़ी होता है भाई। मतलब तुम एक बात को समझो, मार्केट में 8-8 साल पुराने शेर बैठे हुए हैं, उन्होंने तुमको टिकने नहीं देना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई क्रैश कोर्स करके 6 महीने का वहां जाके कुछ गाड़ दोगे, तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं। हमने वो मूवी देखी ना, एक जो जीता वही सिकंदर। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का काम कर रहा हूँ शायद पिछले 7-8 साल से, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब से। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जब जब मेरा क्लाइंट के साथ मतलब रिलेशन आगे बढ़ता जाता है, रिपीटेटिव काम होता जाता है, तो जो प्राइसिंग मुझे मिलनी चाहिए या जो फीस मुझे मिलनी चाहिए वो धीरे धीरे रिलेशन की वजह से कम होती जाती है, या फिर वो लोग बहुत खींचते हैं पैसे लेने में, क्योंकि रिपीटेटिव काम करवाते हैं मेरे से। तो मेरी दिक्कत हमेशा यही रहती है कि पैसे टाइम पर कभी नहीं आते सर, क्योंकि मैंने एडवांस का जो काम है वो लोकल लेवल पर जो है इतना ज्यादा नहीं किया कि हाँ चलो पहले पहले पैसे ले लेते फिर काम करते। ओके देखो, मैं आपको इसका एक वो बताता हूँ, ठीक है, पूरा समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज, ज्योतिष जो काम है ना, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये एक सर्विस है, जैसे एक डॉक्टर होता है ना। आप किसी को सलाह दे सकते हैं, हवा में काम कर सकते हैं, लेकिन लोग उसके पैसों को देने में आनाकानी करते हैं। कारण क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। सिर्फ आपके, मैं फिलहाल सिर्फ आपके काम के रिलेटेड ही जवाब दे रहा हूं, ये जवाब शायद बाकी सब में ना फिट हो जी। होता क्या है कि आपको खुद को ज्योतिष पे यकीन है ना? जी। है कि नहीं है? बिल्कुल। हाँ, आपको ज्योतिष पे विश्वास नहीं करना चाहिए, तब क्लाइंट विश्वास करेगा। समझे? क्योंकि आप ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, आपके लिए ज्योतिष बड़ी अच्छी विद्या है, आप उसको सही तरीके से तोल मोल कर नाप नूप के उसको उतना ही देते हो जितना बनता है। अगर आप ज्योतिष पर खुद विश्वास ना करें और आप ये सोचें कि ये एक किस्म की सिर्फ ठगी है, तो आप बड़े खुले दिल से लोगों को डराओगे, परेशान करोगे, है ना। बाकी अच्छा मुझे बताओ, मेरे बिना बताए बताओ, बाकी ज्योतिष क्या छिलते हैं कि नहीं? बिल्कुल छिलता है सर, बिल्कुल। और वो आपको देखकर लगता होगा कि यार कितना बेशरम ज्योतिष है, इस विद्या का जो हमें भोजन दे रही है, अन्न दे रही है ना। मासूमियत है ना आपके अंदर अभी। जी जी। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो नहीं नहीं, सामने वाले को देखो जी, आपकी एक पूजा करूंगा, और शायद आप पूजा सच में करते भी होंगे, है ना। और आप कहोगे पूजा करूंगा, बस आपकी यही पूजा बनती है, और थोड़ी सी आप चोरी कर भी लेते होंगे, तो कहते होंगे है ना, एक साथ में और होगा। अरे दूसरे को देखो ना, वो कहेगा बकरे का गला काटना पड़ेगा, उल्लू का नाखून चाहिए, है ना, कुत्ते का पसीना, चुड़ैल की आंखें। मतलब सामने वाला बोलता है कि भाई, फिर आप मासूम हैं तो आप ये भी कोशिश करते होंगे कि सामने वाला मुझे तांत्रिक ना समझ ले। आप ज्यादा भयानक किस्म से बिजनेस नहीं ना कर रहे हैं, आप समझे, आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं। अच्छा, देखो मेरी एक बात सुनो, इस चीज को अच्छी तरह समझो। मैं कैसे बताऊं, सेलिब्रिटी होता है ना जी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सेलिब्रिटी जो होता है ना, वो उसका काम है शान भगारना, गाड़ी लेके घूमना, ये उसकी जॉब है। हर वक्त खुश रहना, नाचना, और अपनी गाड़ी दिखाना, अपने चश्मे महंगे दिखाना। आपने देखा है कुछ लोगों के बारे में ऐसी, बाद में उसको कहते हैं ना, अबे ये तो असल में गरीब निकला, दुनिया के सामने इंटरनेट पे दिखा रहा था कि मैं तो बड़ा अमीर हूं, हैं, और बाद में पता चला
इसके पास तो कुछ भी नहीं है, कर्जे में डूबा हुआ है, किराए के होटल में रहता था, किराए के कपड़े पहनता था, किराए की लड़कियों के साथ फोटो खिंचा के महंगे महंगे कुत्ते लेकर घूमता था, है ना? आपने ऐसे ऐसे लोग भी सुने होंगे। उन बेचारों पर नहीं बेवजह गलत नाम लगता है, यही उनकी जॉब है। कुछ लोग वही देखना चाहते हैं जो उनके मन में तरंगे उठ रही हैं। एक बाबा के जो फॉलोअर होते हैं ना, वो सुनना चाहते हैं कि बाबा जी बताओ, फिर बाबा कहता है दुनिया नष्ट होने वाली। अच्छा, बाहर खड़े कहते हैं अरे पागल बना रहा है बाबा। अरे बाबा की मजबूरी है, क्योंकि लोग, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो वैसी ही बातें सुनना चाहते हैं, वो वैसी ही उम्मीद भरी आंखें और चेहरा लेकर उस गुरु की तरफ देख रहे होते हैं, और उस गुरु को बोलना पड़ता है कि इधर आओ, मेरा आशीर्वाद ले लो, कोरोना नहीं होगा। क्योंकि पिछले कई सालों से वो उसकी जॉब है, जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी। एक झूठा आडंबर रचना तुम्हारा काम है भाई। यू आर अ फकिंग ज्योतिषी। क्या अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, क्या आपने एक प्रॉपर ज्योतिषी वक्त का आडंबर रचा? नहीं, आप एक थोड़े से पढ़े लिखे आदमी की भी छवि दिखाते हो। आप एक, है ना, आप सामने वाले को यह भी यकीन दिलाने की कोशिश करते हो कि मैं चोर नहीं हूं और पाखंडी नहीं हो। अरे पाखंड जो ये है ही पाखंड, तुम काहे को नहीं पाखंडी हो भाई? पंजाबी में कहावत है कि नाचने लगी तो घूंघट काहेगा। अब तुम नाचने चल पड़े हो तो घूंघट काहेगा भाई? ज्योतिषी बन गए हो तो आतंक फैलाओ अपने कस्टमर्स के दिमाग में, वहम फैलाओ, गाय को आटा दो, गाय गौमूत्र पियो, है और सुबह उठ के बंदर नहीं देखना, शाम को सोते वक्त सांप नहीं देखना। उसके जो आपका कस्टमर है, आपको लग रहा है आप उसका शोषण कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, आप उसका शोषण नहीं कर रहे हैं, वो यही सुनना चाहता है। अगर उसको लगेगा, देखो कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता, लोगों के साथ वही होता है जो वो चाहते हैं। ओके, शोषण वोषण कुछ नहीं होता। और समझाऊं कि आधे में समझ गए? फिर ज्यादा खुलेगी बोल? नहीं, ठीक है, समझ गए ना? बिल्कुल। थोड़ा ये सेलिब्रिटी वाली एग्जांपल दिए मैंने, समझे? मैं समझ गया सर, आडंबर बिल्कुल ही सर। इनकी गलती नहीं है। लोग कहते हैं अरे सेलिब्रिटी फालतू में अपनी पैसा दिखा रहे हैं। अरे उनकी जॉब है यार। यंगस्टर्स देखना चाहते हैं कि अमीरी क्या होती है, अमीर लोग कैसे बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उनके पास कैसा टीवी होता है, कैसे कुत्ते होते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड कैसे कपड़े पहनती है। ये कौन दिखाएगा अगर वो नहीं दिखाएंगे? तो वो एक जॉब है। चाहे कर्जा लेकर सेलिब्रिटी बन के घूमो, लेकिन उसका आपको भी फायदा होना चाहिए। जी जी। और आओ भाई। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं संजीव बोल रहा हूँ। हाँ जी संजीव जी बोलिए। सर, नेगोशिएशन, डील, सौदेबाजी करते वक्त कौन सी मतलब बेसिक चीजों का हमें ध्यान रखकर सौदेबाजी करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा एग्जांपल देकर बताइए। ओके ओके ओके, देखो नेगोशिएशन जो होता है ना, उसका बेसिक पॉइंट ही ये होता है कि पहले जो बोलेगा ना वो हारेगा। ठीक है जी सर, जी। इसको टालना है, बहुत टालना है, टाली जाना है। अरे आप बताओ, है ना? उसके लिए एक कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं कि सामने वाला अपना वो कुछ ना कुछ रेट बोले। ऐसे आप बोलोगे ना, देखो नेगोशिएशन का सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आपने कभी भी पैसे नहीं बोलने। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 100 रुपए की एक शर्ट है, ठीक है? 100 रुपए की शर्ट है। जैसा मैंने अभी लास्ट एक क्लास में बताया था कि कीमत किसी भी चीज की नहीं होती। कोई शर्ट 100 रुपए की नहीं होती है। वो जो दुनिया में चलन चल रहा होता है या जो उनको लगता है कि यही मांगना चाहिए, वही वो मांगते हैं। ठीक है, ठीक है ना? 100 रुपए की चीज है, वो कह रहा है, लेकिन वो आपके मुंह से कुछ सुनना चाहता है कि आपने अगर 80 तक बोल दिया ना, फिर तो मतलब वो समझ गया कि 80-100 मेरी गेम ही है। आपने कुछ भी रकम बोल दी, वो आपको घेर के अपने रेट पर ले आएगा। ठीक है? आप उससे पूछो भाई ये कितने की है। जैसे अगर मान लो उसने 100 रुपया फिक्स रेट, तो बोलेगा 100 रुपया। उसको बोलो ठीक ठीक लगा ले। इसको तोड़ने का एक तरीका क्या है?
सच में ये बहुत काम करता है। जो मम्मियां भी ये ट्रिक बहुत बार यूज करती हैं कि पीछे वाला भाई तो 40 रुपए की लगा रहा है, हम्म 20 रुपए की लगा रहा है, बिल्कुल तोड़ दो उसको, बिल्कुल ही नीचे वाला। इससे क्या होता है, चिढ़ जाता है सामने वाला और कहता है, अरे भाई कहाँ 20 रुपए कह रहे हो, 60 रुपए की तो हमको बढ़ती है, समझे। नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। दुकानदार है, दुकानदार चुप नहीं रह सकता। खैर, बाकी चीजें देखते हैं। पता है क्या है, मार्केट में ना कभी भी दो लोग डील कर रहे हो तो दोनों के दिल धड़क रहे होते हैं। बिल्कुल। खरीदने वाले को इतनी नर्वसनेस नहीं हो रही होती जितनी बेचने वाले को हो रही होती है, क्योंकि वो वहां बेचने ही बैठा है। आप शर्ट लेने गए हैं, आप बिना शर्ट लिए भी वापस आ सकते हैं, आपको कुछ जान पर नहीं बनी हुई, लेकिन उसकी जान पर बनी हुई है कि आज सामान कुछ ना कुछ तो बिक जाए, मैंने बेचने के लिए तो रखा है। हम्म अगर आप एक प्लॉट लेने जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बिना प्लॉट के आपको जी नींद नहीं आ रही, या बड़ी मुसीबत आन पड़ी, आज तो प्लॉट लेना ही पड़ेगा। लेकिन बेचने वाले को पता है आज कस्टमर गया तो वापस क्या पता 6 महीने बाद आए या 1 साल बाद आए। अब यहां पर क्या करना होता है कि सारी गेम आपके हाथ में है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। ओके, कौन जीतता है नेगोशिएशन में? हमेशा कौन जीतता है? पैसे वाला, ना कि प्रोडक्ट वाला। ओके, जिसके पास पैसे हैं उसको एकदम रेट तोड़कर बताना चाहिए। और इसको डराने के लिए सबसे पहले क्या कहना है, मान लो मैं प्लॉट की एग्जांपल देता हूं, हर चीज में अलग अलग होगी। जैसे, अरे भाई साहब क्या ये क्या सुना है हमने, वो फलाना पीछे क्या बोल रहा था, ये प्लॉट में क्या है, झगड़ा चल रहा है कोई इसका? वो कहेगा, अरे नहीं, किसने बोला आपको, है ना। उसका हम्म उसका कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा कि भाई ये, आपको कॉन्फिडेंस तोड़ना है पहले सामने वाले का। आपके पास वक्त भी है और पैसा भी है। ठीक। जहां आपने एक शब्द यूज कर लिया, कौन सा? जल्दी, है ना। जल्दी की गलत स्पेलिंग लिखी है मैंने शायद। ओके, ये होता है जल्दी, है ना। हम्म, ओके, जहां आपने जल्दी मचा दी ना, वहां आप गए। आराम से करना है सारा सौदा, आराम से करना है, शक करना है, पैसे गिनने हैं, सामान गिनना है। आपने एक वर्ड सुना, चारों खाने चित, है ना। आपने एक वर्ड सुना, क्या बोलते हैं? चारों खाने चित। होता क्या है, अगर आपने यहां पर डील जीत ली तो सामने वाला यहां पर पैसे बचा लेगा, है ना। समझे बात को? उसने कहीं ना कहीं कहीं और से पैसे कमा लेगा, आपकी बात को वो मान जाएगा। हमेशा ये मत सोचना कि जब भी मैं कोई नेगोशिएशन कर रहा हूं, कोई भी डील कर रहा हूं और मैं जीत गया या मैंने जितना बोला उतने में ही हो गया। अरे लोग कहीं और से कमा लेते हैं, वो कहते हैं चल तेरी बात मान लेते हैं। अगर आप राशन लेने गए हैं और आपने चावल का रेट तय कर लिया है, आटे का तय कर लिया है, तो वो दाल में कमा लेगा, चीनी में कमा लेगा, या फिर हल्दी नमक में कमा लेगा। चारों खाने चित का मतलब क्या होता है, आपको यहां पर भी डील का ध्यान रखना है, यहां पर भी डील का ध्यान रखना है, यहां पर भी और यहां पर भी। अच्छा, आपने पुराने डीलर देखे? जिस चीज आप अगर सामने खड़े हो तो आपको बड़ी उससे एक चिढ़ मच रही होगी, वो बातें ही करते जाते हैं, बातें ही करते जाते हैं, है ना, खूब बातें करते हैं। जी। बोलना फालतू में बोली है ना। देखो, लाइफ के एक पॉइंट को समझो। इंसान ना, जिसने सामान बेचना होता है ना, वो इतना बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। लेकिन जब आप वेले हो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास खूब टाइम है, उससे बातें करते जाओ, ये क्या, वो क्या, ऐसा क्या, वैसा क्या। वो ज्यादा बातें करोगे तो उस उसका आप उसका क्या खराब कर रहे हो भाई? बताओ, कौन सी सबसे कीमती चीज क्या खराब कर रहे हो उसकी? टाइम। टाइम। अगर आपको Right. नेगोशिएशन करना है, डील अच्छी करनी है, तो लोगों का टाइम खराब करो। अब वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे भाई तू ऑलरेडी मेरा 50 रुपए का टाइम तो खराब कर ही चुका है, पता नहीं इसने चीज लेनी है या नहीं लेनी है, बातें करी जाओ। अब वो आपको भगा भी नहीं सकता शिष्टाचारवश, और इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। फिर उससे बातें करते रहो, आप उसको 100 रुपए का टाइम खराब कर देगा, वो यहां वहां देखेगा, सोचेगा यार। कुछ लोग ना आपको खड़ा देखकर अगली दुकान में चले जाते हैं। होता है ना ऐसा। अगर आप किसी दुकानदार से बहस कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तो पीछे से एक और आता है, वो देखता है यहाँ क्या बहस चल रही है, झांकता है,
दुकानदार आपको छोड़ के कहता है हाँ जी भाई साहब, वो कहता है अरे लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, करो तुम, मैं अगली दुकान से ले लेता हूँ। अब वो आपको फुटाएगा जल्दी से जल्दी। भाई मैंने अपनी जिंदगी में ना बड़े चालाक औरतें देखी हैं, औरतें मतलब मम्मियां, आंटियां, वो अपने बच्चे की शादी करवा देती हैं किसी से भी, बोल बोल के दिमाग खा खा के। बातें एक ऐसी चीज होती हैं कि आखिरकार लोग तंग आके अपनी बेटी की रिश्ते को हाँ बोल देते हैं कि पीछा छोड़। बातें ऐसी चीज होती हैं, टाइम खराब करना, किसी का दिमाग खाना, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। अरे इंसान कानों से सुनने वाला ही जानवर ही तो है। उसके बाद तीसरी चीज ही क्या है? आंखें और कान। बात खत्म। बोल आप रहे हैं, नजर आप आ रहे हैं, सामने खड़े होके आप बोलेंगे, आपकी ही जीत होगी। जब तक वो आपके आपके मुताबिक पैसे पर नहीं आता है, आपके मुताबिक डील पर नहीं आता है, तब तक उसका टाइम खराब करते रहो करते रहो करते रहो। लोग वक्त से बड़ा चिढ़ते हैं। अब मुझे ना देखा मैं कितना है ना, शायद आपको थोड़ा इम्पेशंस लगता होगा। आज भी मैंने मैसेज भेजा, रामायण कोई मत सुनाना जल्दी जल्दी। तो देखो, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। वक्त की कितनी कीमत है। एक टीचर अपने और स्टूडेंट को एक क्यों इतना पीट देता है? क्योंकि वो और उसका एक वक्त सेल्समैन खराब के कर रहा होता है। तौर बोलो बोलो। और एक सेल्समैन के तौर पर कैसे नेगोशिएशन, मतलब यही चीज बातें करो, बहुत बातें करो। मल्टी लेवल मार्केटिंग आप लोगों ने देखी होगी, बहुत अच्छी चीज होती है वो। ठीक है, हाँ मैंने भी बुराई की है, लेकिन मैंने जब उस पर बुराई की थी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग गलत है, तब भी मुझे पता था कि मैंने कृपा जैसा एक रिफाइंड चीज लेकर आनी है। मैंने कृपा जैसी एक लक्ष्मी यंत्र लेकर आना है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की कमियों को दूर करके बहुत ही शुद्ध रूप में आपके सामने कृपा को रखेगा। समझे? लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों अच्छी चीज है? आप किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में चले जाओ, आपको पहला काम तो सेल्स सिखाते हैं ना। सेल्स ही सब कुछ है, डील करना ही सब कुछ है। और आप देखते हैं वहां पर वो कितना बोलते हैं। उनका एक मेन पॉइंट क्या है? बोलना। इतना बातें करो, इतना बातें करो। देखो, इंसान के दो ही तो सेंसेस होते हैं भाई, है ना? दो ही तो सेंसेस हैं। इन दोनों पर आपका कब्जा हो गया, इंसान मानता ही मानता है। दिखाते जाओ उसको हमारा प्रोडक्ट और बोलते जाओ मान जाएगा। लड़की भी तो ऐसे ही बटाते हैं, पीछे पड़े रहो, मनाते रहो, मान जाते हैं लोग। एक ही तो सोर्स है। आप किसी को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? बिना बोले कैसे कर सकते हैं, मुझे बताओ। यानी आप मेन पॉइंट समझ गए ना? आपने जो डीलिंग पूछी है, बोलने से होगा, ज्यादा बोलने से होगा। और ज्यादा बोलने के लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत सारा अपना आपके पास बहुत सारी है ना, होती ना सेल्स बुक्स होती है ना, जो सेल्स बुक्स होती हैं सेल्स के ऊपर। मैंने आपको कहा कि सेल्स के ऊपर बुक्स पढ़ लो। वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं जो सेल्स के ऊपर है। सेल्स के ऊपर जितनी बुक्स लिखी होती हैं वो क्यों पढ़ सकते हो? कम से कम बोलने के लिए लाइनें तो मिलेंगी जी। हाँ, या फिर आपका मेरे जैसा दिमाग हो कि उसी टाइम लाइनें पैदा कर रहा हो, पटर 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 पटर, तो अलग बात। अगर आप सेल्समैन हैं तो भी बोल बोलकर अपना सामान बेचना है और सामने वाले से पैसे लेने। अब वो सामने वाला तो मेरी क्लास में लगा नहीं रहा है, लेकिन अगर आप बायर हैं, आपके पास पैसा है, तो आप चाहे कम बोलो चाहे समझे आप? आपके पास पैसा है, सेल्समैन को बोलने दो, उसको अपना रेट रखो। आपके पास पैसा है, आप जीत चुके हो, आपकी जेब में पैसा है, आप नेगोशिएशन शुरू होने से पहले ही जीत चुके हो। उसकी चीज को कीड़े कीड़े डाल दो जाते ही को, अबे यार 10 रुपए में देना है तो बताओ। वो कहेगा अरे भाई कहाँ से आए हो, किस ग्रह से आए हो, 10 रुपए में आजकल क्या आता है। मतलब आप राजा हो भाई, इसलिए तो कस्टमर को राजा कहते हैं, इसलिए तो कस्टमर को किंग कहते हैं। वो कोई भी रेट बोल सकता है। मैम मेरा अभी बिजनेस के अंदर, सर्विस के अंदर कुछ करने की इच्छा है मैम। आपने